आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म की प्रोसेस भी आपको बताने वाले हैं। तो आपको इसकी वेबसाइट RUHS पे आपको आ जाना है। उसमें आपको एडमिशन सेशन 2024-25 पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको BSc नर्सिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है वो यहाँ पे 21 तारीख को जारी की गई थी। उसके बाद में जो आवेदन का शुरू होने का जो समय था वो 25 तारीख से था और वो 16 तारीख तक यहाँ पे भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फॉर्म के लिए आपको आवेदन फॉर्म पे फॉर्म फिलअप पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना इंट्रैक्शन एक बार जांच लेना है। जैसे यहाँ पे डिटेल चेक करोगे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना और अपना आवेदन फॉर्म की यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके पश्चात आपको अपना पिता का नाम इसमें एंटर कर लेना है। ठीक उसी प्रकार से आपको माता का नाम भी बारी बारी से अपडेट कर लेना है। जैसे ये डिटेल अपलोड करोगे उसके बाद आपको अपना जेंडर का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे जेंडर सेलेक्ट करते हो ठीक उसके पश्चात आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ का चयन करना होगा। डेट ऑफ बर्थ के चयन के लिए आपको अपनी यहाँ पे ईयर का चयन करना होगा। उसके पश्चात मंथ और अपनी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे आपकी डेट यहाँ पे 31/12/2024 के अकॉर्डिंग जो डेट ईयर है वो आपको कैलकुलेट होकर शो हो जाती है। उसके पश्चात आपको अपना रजिस्टर मोबाइल जो यहाँ पे फॉर्म में फिलअप करना है वो आपको एंटर करना है। ठीक वो करने के पश्चात आपको जो मेल आईडी इसमें एंटर करनी है वो भी आपको बारी बारी से फिलअप कर लेनी है। ठीक जैसे आप अपनी ईमेल आईडी फिलअप करोगे उसके पश्चात आपको अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है वो एंटर करना होगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सअप यही नंबर है तो आप यही नंबर एंटर कर सकते हैं। यदि आपके पास व्हाट्सअप नंबर दूसरा है तो आप अपना दूसरा नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक उसके पश्चात आपको माइनॉरिटी ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे माइनॉरिटी पे आपको नो ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके पश्चात अपना जो रेजिडेंस का जो स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और आप राजस्थान के हैं तो आपको यस पे ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी कैटेगरी चयन कर लेनी है। उसके पश्चात आप यदि विकलांग कैटेगरी के अंदर आते हो तो यस, नहीं तो आते हो तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके पश्चात आपको आना है परमानेंट एड्रेस के अंदर। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट एड्रेस की डिटेल फिलअप करनी होगी। उसके लिए आपको अपना पोस्ट ऑफिस अपना मोहल्ला जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ठीक उसके पश्चात आपको स्टेट यहाँ पे चयन कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ पे स्टेट चयन करोगे उस स्टेट चयन करने के पश्चात जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो भी यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे आप अपना स्टेट यहाँ पे चयन करोगे डिस्ट्रिक्ट चयन करोगे उसके पश्चात जो एरिया का पिन कोड है वो एरिया का पिन कोड इसमें एंटर करना होगा। एरिया पिन कोड एंटर करने के पश्चात आपको इसमें जो पोस्ट ऑफिस है वो भी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक उस प्रकार से यदि परमानेंट एड्रेस और कंपोनेंट एड्रेस आपका सेम है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो ऑप्शन पे क्लिक करके अलग से आप इसमें एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। ठीक उसके पश्चात आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे अपनी जो एग्जाम यहाँ पे 12th आपने पास किया है या अपेयरिंग है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात आपको 12th डिटेल के जो अंक है वो आपको इसमें फिलअप कर लेना है। जैसे आपके फिजिक्स में कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, केमिस्ट्री में कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं और बायोलॉजी में आपने कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त किए हैं। जैसे आप ये डिटेल यहाँ पे एंटर करोगे परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली चारों सब्जेक्ट की यहाँ पे कैलकुलेट होकर शो जाती है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे ठीक नीचे आना होगा और अपनी जो 10th क्लास की और 12th क्लास की जो रोल नंबर है और अपना जो बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सर्वप्रथम आपको अपने यहाँ पे 10th का जो है बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे राजस्थान बोर्ड से हो तो आप राजस्थान बोर्ड या अदर किसी बोर्ड से हैं तो वो अपना बोर्ड यहाँ पे चयन कर लेना है। उसके पश्चात आपको अपनी ईयर, पासिंग ईयर, उसके पश्चात जो टोटल मार्क्स आपका है जो वो एंटर करना होगा और ऑब्टेन मार्क जो आपने यहाँ पे रिसीव किया है 10th क्लास में वो आपको एंटर करके अपनी परसेंटेज फिलअप करनी है। ठीक आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि पास किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे रहने देना है, नहीं है तो आपको जो अटेम्प्ट आपने सेकंड में किया है तो आपको यहाँ पे सेकंड चयन कर लेना है। ठीक उसी प्रकार से 12th का यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात आपको 12th क्लास के जो रोल नंबर है वो एंटर करने होंगे। उसके पश्चात आपको 12th क्लास की ईयर जो पास आपने किया है वो यहाँ पे एंटर करना है। ठीक उसी प्रकार से आपको आना होगा आपकी यहाँ पे टोटल मार्क्स के अंदर जो आपने टोटल मार्क्स 12th क्लास का कितना है वो एंटर करना है। उसके पश्चात आपने कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त किए हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको परसेंटेज एंटर करनी है और आपको ये पे डिटेल एंटर करने के बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट
जो यहाँ पे एग्जाम सेंटर वो भी यहाँ पे आपको जयपुर दिया गया है, वो एंटर कर लेना है और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो फोटो और साइन जो गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है ठीक उसी प्रकार से आपको अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको साइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेनी है, या आपको जो भी साइज या सेंटीमीटर में दी गई है उसी के प्रकार को आपको फोटो और साइन यहाँ पे अपलोड कर लेना है। जैसे फोटो साइन अपलोड करते हो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके पश्चात जो आपके चालान की राशि है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से जो आपने यहाँ पे डिटेल एंटर की है उसका एक बार आपको कंफर्म करना होगा कि जो डिटेल आपने डाली है इसे आप टोकन जनरेट करने के पश्चात में आप इसको एंटर को डिटेल को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिटेल आपको एक बार पहले ही कंफर्मेशन कर लेनी है। जैसे यहाँ पे यदि कोई गलती है तो आप कनेक्शन विंडो के अंदर जाकर ही आप यहाँ पे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये डिटेल यहाँ पे कंफर्म करते हो उसके पश्चात आपको जाना है पे नाउ ऑप्शन पे। तो ये जो टोकन की राशि है उसको आपको यहाँ पे किसी भी मेथड के द्वारा आप यहाँ पे टोकन जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको QR ऑप्शन भी दिया गया है। QR के अलावा आपको नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट या किसी के भी माध्यम से आप अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI के द्वारा अपना पेमेंट यहाँ पे प्रोसेस कर लेता हूँ। ठीक उसी प्रकार भी आप किसी भी ऑप्शन के द्वारा अपना यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैं अपना यूज़र ID और यहाँ पे जो भी है वो फिलअप कर लेता हूँ। उसके पश्चात मैंने जैसे यूज़र फिलअप करता हूँ मैं अब अपना फ़ोनपे के द्वारा अपना यहाँ पे टोकन जनरेट कर रहा हूँ। तो फ़ोनपे के द्वारा अपने टोकन की राशि यहाँ पे UPI लगा के इसको सक्सेसफुल कर देता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप भी किसी भी माध्यम से अपना यहाँ पे टोकन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोकन जनरेट करने के पश्चात आपको नेक्स्ट डिटेल यहाँ पे आपको आना है। जो आपको यहाँ पे जो फॉर्म नंबर और जो ट्रांजैक्शन नंबर जैसे सक्सेस होगा उसे एंटर कर लेना है और नोट करने के बाद में यदि नोट नहीं करते हो तो इसकी भी आपको प्रिंट एक कॉपी ले लेनी है। उसके पश्चात आपको आना होगा होम पेज साइट पे जो वेबसाइट दी गई है जस्ट उस पर आओगे और आपको प्रिंट ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें प्रिंट ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करोगे तो आपको अपना जो फॉर्म नंबर है और डेट ऑफ बर्थ वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका प्रिंट आउट यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पे अपना प्रिंट आउट यहाँ पे प्राप्त होता है तो प्रिंट आउट प्राप्त होने के पश्चात आपको डिटेल एक बार कंफर्म कर लेनी है और अपना आवेदन जो प्रिंट है वो यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। ठीक इस प्रकार से आप किसी का भी आवेदन फॉर्म इस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की यदि कोई त्रुटि है तो आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगी जब इसे आप करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए सभी गलती से बचते हुए आपको बारी बारी स्टेप फॉलो करते हुए अपना फॉर्म फिलअप करना है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए।